करता हूँ, चलो कोई नहीं। तो कर्म किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रश्न उठता है हमारे बीच में, कर्म किसे कहते हैं। एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कातंत्र रूपमाला, जो संस्कृत की व्याकरण से संबंधित है। उसमें आचार्य भगवान ने लिखा है कि यत् क्रियते तत्कर्म, जो हम करते हैं वो कर्म है। जो जो क्रियाएं हम लोग कर रहे हैं वो सारा कर्म के ही अंतर्गत आता है। हमने हाथ हिलाए, हमने पैर हिलाए, हमने आँख हिलाई, हमने नाक हिलाई, हमने गर्दन हिलाई, कुछ भी कर रहे हैं, हम सोचते हैं, हम विचार करते हैं, ये सारी चीज़ें कर्मों के अंतर्गत ही आती हैं। तो जो किए जाते हैं, यत् क्रियते तत्कर्म, जो जो हम कर रहे हैं वो सब क्या है? कर्म है। ये सामान्य से एक परिभाषा है कर्म की। फिर यदि आगम के अनुसार हम लोग कर्मों की परिभाषा को समझें तो जो हमें संसार में दुख सुख को प्रदान करता है वह कर्म कहलाता है। जो हमें संसार में सुख दुख प्रदान करता है वो कर्म है। ये जो परिभाषा है ये आपको संक्षिप्त में समझने के लिए है, और गहरी से यदि आप कर्म की परिभाषाओं को समझेंगे तो वो आपको ग्रंथों की भाषा, जब हम लोग ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो उसके माध्यम से समझेंगे। अभी ये परिभाषाएं आपको जो समझ में आ जाएं, दिमाग में बैठ जाएं, वो बताई जा रही हैं। तो संसार में जिसके माध्यम से हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं या मिलते हैं उन्हें हम कर्म कहते हैं। और सामान्य से हमने क्या समझा था? यत् क्रियते तत्कर्म, जो जो हम करते हैं वो सब कर्म है। क्योंकि हमारे हाथ हिलाने से, पैर हिलाने से, मुंह चलाने से, आँख हिलाने से, सारी क्रियाओं से कर्म बंध रहा है। हर एक समय समय पे कर्म बंध रहा है। हम सोते हैं, ये भी एक क्रिया है, तो इसमें भी हमारा कर्म बंध रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता है जिस क्षण हमारे कर्म का बंध ना हो। क्या कहा? एक भी क्षण संसारी जीव का ऐसा नहीं है जिस समय कर्म का बंध ना होता हो। हर समय कर्म का बंध हो रहा है, हर समय। चाहे आप सोते हों, चलते हों, फिरते हों, बैठते हों, खाते हों, पीते हों, नहाते हों, या अपन पूजन करते हों, सामायिक करते हों, स्वाध्याय करते हों, प्रतिक्रमण करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, जहाँ जहाँ क्रिया है वहाँ वहाँ कर्म है। और जहाँ से क्रिया बंद हो जाएगी तो कर्म बंद हो जाएंगे। पर संसार अवस्था में क्रियाएं बंद होने वाली नहीं है। अरिहंत भगवान भी क्रिया करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो उनके पास भी शरीर है, हलन चलन होती है आत्म प्रदेशों में, वह क्रिया है। तो क्रिया के माध्यम से भी कर्म का बंध 13वें गुणस्थान में भी चलता रहता है। चलिए अब अपन लोग समझते हैं सबसे पहले कर्म के भेदों को। किसी कुछ पूछना हो, हैंड रेस जो हो रहे हैं वो हटा लें अब सब। कर्म के भेद। कर्म मूल में दो प्रकार के हैं। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। द्रव्य कर्म। वंदना जी। हाँ दीदी। अरिहंत भगवान भी कर्म करते हैं, वो कैसे कर्म? हाँ, वहाँ पर भी सुख दुख मतलब साता वेदनी कर्म का बंध चलता है। वो बंध फिर कितने प्रकार की वो अपन अभी समझेंगे। अपन ने आगे पहले समझा था कि आश्रव दो प्रकार का होता है। एक सांप्रायिक आश्रव, एक ही क्रियापत आश्रव, समझा था एक बार अपन ने। तो वो अभी आएगा बीच में, तो अपन वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पर भी जो अरिहंत भगवान हैं वो शरीर तो लिए हैं, तो शरीर के कारण से उनको जब तक योग है, और योग है तो चंचलता है, और चंचलता है तो कर्म है ना। वो चंचलता कैसी रहती है वो हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे मान लो
आवाज़ आ रही ना आप लोगों को? जैसे मान लीजिए कि समुद्र है, एकदम शांत दिखाई दे रहा है, पर फिर भी उसकी तरंगें अंदर अंदर उठती रहती हैं, वो हमें दिखाई नहीं दे रही कि तरंगे चल रही हैं। वैसे अरिहंत भगवान के अंदर भी शरीर जब तक है, वचन जब तक है, योग जब तक है, तब तक चंचलता है, और चंचलता है तब तक काय वांग मन कर्म योग। तो ये काय है, वचन है, मन है, इनके माध्यम से कुछ न कुछ कर्म का बंध होता रहता है। फिर व्यक्ति शरीर से कुछ कर रहा है, मन में कुछ चल रहा है, वचन में कुछ चल रहा है, तो इससे भी अलग अलग डिफरेंट कर्म बंद होते हैं। तो सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे समझेंगे, है ना। कि अपन मंदिर में आए हैं और पूजन तो कर रहे हैं, पर मन भोजनशाला में लगा हुआ है, या ऑफिस में लगा है, या घूमने के लिए लगा है, या किसी अदरवाइज कोई भी काम में लगा है, तो वहाँ पर शरीर यदि स्थिर बैठ कर के और वचनों के माध्यम से हम लोग उच्चारण सही कर रहे हैं, तो शुभ क्रिया कहाँ कहाँ से हो रही है? वचन के माध्यम से शुभ क्रिया हो रही है, और शारीरिक रूप से शुभ क्रिया है, पर मन के माध्यम से शुभ क्रिया नहीं है। या मान लीजिए हम मंदिर में बैठे हैं, कोई अपन को ऐसा व्यक्ति दिख गया जिससे अपनी नहीं बनती है, किसी प्रकार की बुराई है, तो उसको देखकर बार बार जो हमारे गिलानी के भाव हैं या बुरे भाव हो रहे हैं, तो उस समय भी हमारे मानसिक रूप में हम लोग अशुभ कर्म का बंद कर रहे हैं। तो ऐसे अलग एक समय में अलग अलग कई प्रकार से कर्म बंद कर सकते हैं। एक ही समय में मन से कुछ बंद होगा, वचन से कुछ होगा, और काय से कुछ और बंद हो सकता है। ऐसे अपन सारी चीज़ों को धीरे धीरे समझेंगे। तो कर्म मूल में कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हुए? द्रव्य कर्म और भाव कर्म। फिर कहीं कहीं पर इनके और भेद मिलते हैं, 3 प्रकार के कर्म भी मिलते हैं, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म। ऐसे 3 भेद भी मिलते हैं, ठीक है। फिर कर्म के 4 भेद भी मिलते हैं। कैसे 4 भेद? तो नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और एक बार बोलिए भैया जी। हाँ, नाम कर्म, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ऐसे 4 भेद भी प्राप्त होते हैं। फिर 8 कर्म तो आपने सुने ही हैं, है ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा है। ये 8 कर्मों के इस प्रकार से नाम गिनाए जाते हैं। ये जो 8 भेद हैं, ये 8 भेद द्रव्य कर्म की अपेक्षा से होते हैं। भाव तो एक ही रहता है, उस भाव के अनुरूप 8 कर्मों में वो भाव बढ़ जाता है। चलिए, एक एक चीज़ को व्यवस्थित समझ समझ के पढ़ना है, बहुत भागा दौड़ अपन को नहीं करना है। तो सबसे पहले कर्म किसे कहते हैं अपन लोगों ने समझ लिया। कर्म की 2 परिभाषाएं हमने समझी, एक सामान्य से और एक आगम के अनुसार। फिर दूसरे हम लोगों ने कर्म के भेदों को समझा है, ठीक है। कर्म के 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद और 8 भेद, ये 8 भेद हुए। अब हम लोग यदि किसी ने कहा द्रव्य कर्म किसे कहते हैं,
ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। भैया जी दोबारा से बोलना। ज्ञानावरणादि ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। भैया जी पौद्गलिक है कि औद्गलिक है? पौद्गलिक, पुद्गल की जो पौद्गलिक। अब इसकी दूसरी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं। भैया जी एक बार फिर से बताइए इसकी परिभाषा। जी दीदी। मीनाक्षी दीदी बताइए क्या परिभाषा लिखी है आपने? ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा हम यूँ लिखेंगे, कारमाण वर्गणाओं का कारमान वर्गणाओं का ज्ञानावरणादि कर्म में परिवर्तित हो जाना द्रव्य कर्म है। अगला है भाव कर्म। भैया जी ज्ञानावरणादि क्या आगे क्या बोले? ज्ञानावरणादि रूप। रेशु दीदी बताइए क्या लिखा है आपने? जी, कारमाण वर्गनाओं का ज्ञानावरणादि कर्म में परिवर्तित हो जाना द्रव्य कर्म है। दीदी एक और बार थोड़ा धीरे बताओ। जी भैया जी, कारमाण वर्गनाओं का ज्ञानावरणादि कर्म में परिवर्तित हो जाना द्रव्य कर्म है। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। आ गए समीर भैया? जी भैया जी। चलिए, भाव कर्म किसे कहते हैं? तो राग द्वेष रूप परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। राग द्वेष रूप परिणाम को भाव कर्म कहते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको कोई दिक्कत हुई हो, कुछ समझ ना आया हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नो डाउट? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, वंदना बहन जी, कर्म की और एक परिभाषा बोलिए। मैं ये हाँ दीदी, कर्म की परिभाषा। हाँ भैया जी, मैंने एक लिखा है, जो हमें संसार में सुख दुख को मिलाते हैं वो कर्म है, ये लिखा है मैंने। और एक बोला था ना, मिलाते हैं नहीं, सुख दुख देते हैं या जिनके माध्यम से सुख दुख मिलते हैं वो कर्म कहलाते हैं। भैया जी जो आपने वो सबसे पहले वो क्रांतीय नाम वाला ग्रंथ बताया था भैया जी, उस ग्रंथ का नाम एक शब्द छूट गया। क्रांतीय तो लिख लिया, अगला अक्षर शब्द छूट गया भैया जी। क्रांति नहीं, कातंत्र रूप माला। कातंत्र, कातंत्र
का तंत्र रूप माला संस्कृत का व्याकरण का ग्रंथ है। आचार्य देवसेन द्वारा रचित और फिर उसकी टीका की भावसेन स्वामी जी ने। वो अभी बाद में और आप लिख लेना, इतना ही लिखो अभी तो बस। भैया जी ये भैया जी वंदना, द्रव्य कर्म का डेफिनेशन लिखवाया मगर उसका कुछ मीनिंग समझ में नहीं आया। हाँ, मीनिंग्स आएगा अभी, धीरे धीरे आ जाएगा जब अपन आगे चलेंगे ना। फिर भी यहाँ समझा देता हूँ मैं आपको। द्रव्य कर्म, दो परिभाषाएं अपन लोगों ने लिखी हैं और दोनों परिभाषाओं में एक में लिखा है अपन ने ज्ञानावरणादि रूप पौद्गलिक। कैसा लिखा है मीनाक्षी दीदी? ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। हाँ, तो ज्ञानावरणादि पौद्गलिक कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं। जो पुद्गल मतलब अपन ने अभी पढ़ा था, आपने समझा होगा, 5 प्रकार की वर्गणाएं। वैसे 23 प्रकार की वर्गणाएं होती हैं, पर उसमें 5 प्रकार की वर्गणाएं ग्रहण करने योग्य हैं। उसमें कारमाण वर्गणा थी, पढ़ा था आपने कोमल भैया, है ना? तो वे कारमाण वर्गणाएं पूरे संसार में फैली हुई हैं। जैसे मान लीजिए धुआं होता है तो वो धुआं फैला होता है अपने घर में, वैसे ही वे कारवान वर्गणाएं सारे संसार में फैली हुई हैं, हमारे आत्मा के चारों ओर बैठी हुई हैं। तो एग्जाम्पल फॉर जैसे समझिए कि तवा है, तवा समझते ना, भोजन बनाने वाला, क्या बोलते मराठी कन्नड़ में? तवा समझ, रोटी बनाने वाला दवा ही बोलते हैं। हाँ, तवा। उस तवा पे यदि हम लोग गर्म हो और पानी डाल देते हैं तो वो पानी तुरंत एग्जर्ब कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और यदि गर्म नहीं हो तो वो पानी उसी तवा पर डला रहता है, अंदर नहीं जाता। यही स्थिति है कि जब हम लोग राग द्वेष करेंगे तो हमारी आत्मा गर्म होगी और गर्म होने से वो पौद्गल के जो वर्गणाएं आत्मा के ऊपर रखी थी वो आत्मा के प्रदेशों में प्रवेश कर जाएंगी। जैसे तवे पर रखा पानी गर्म होने के कारण से प्रवेश कर जाता है, वैसे ही वो कर्म के प्रदेश आत्मा के प्रदेशों में समा जाते हैं। समझ में आ गया? तो कौन से जो पुद्गल था, मतलब पानी जैसे सामान्य है, वैसे ही वो कारमाण वर्गणाएं पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। पौद्गलिक मतलब पुद्गल से बनी है, जैसे अपना शरीर पुद्गल से बना है ना? ये सारी चीज़ संसार में जो जो भी दिख रहा है वो सब पौद्गलिक हैं। तो वैसे ही वो पुद्गल की वर्गणाएं अभी सामान्य थी, उनका कोई नाम नहीं था, पर जैसे ही हमारी आत्मा ने ग्रहण किया उनको तो वो 8 रूपों में बदल जाती हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, जो अपने 8 कर्म है ना, उन समस्त रूपों में वो विभाजित हो जाती हैं अंदर जाकर। वो अपन अभी समझेंगे कैसे विभाजित होती हैं, बस अभी ये समझ लो कि वो प्रवेश कर जाती हैं हमारे आत्मा में। तो वे पुद्गल का प्रवेश कर जाना आत्मा में, यही है पौद्गलिक ज्ञानावरणादि रूप कर्म। हाँ पूछिए दीदी, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो और अच्छे से समझ। भैया जी, जैसे आपने कर्म के इतने सारे भेद लिखवाए, 2, 3, 4, 8, तो अब क्वेश्चन आ गया है कितने प्रकार या कर्म के कितने भेद है, तो फिर हम क्या लिखेंगे? कंफ्यूजन हो रहा है। फिर से पूछिए, आपने क्या बोला? इसमें आपने इतने सारे भेद लिखवा दिए, 2, 3, 4, 8। हाँ। अब क्वेश्चन आ गया कर्म के भेद लिखिए, कर्म के प्रकार लिखिए, हाँ। तो फिर हमको तो कंफ्यूजन होगा ना, हम क्या लिखेंगे? हाँ देखिए, अब आपको यहाँ ये लिखना है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कर्म के 5 भेद कौन से हैं, कर्म के 4 भेद कौन से, कर्म के 8 भेद क्यों हैं, ठीक है, ये तो हो गया। मूल में कर्म पूछा जाए आपसे, मूल में कर्म कितने प्रकार के हैं, तो फिर क्या लिखोगी? 2, बस इतना ही। द्रव्य कर्म और भाव कर्म। बस इतना ही है उत्तर, उसका और कुछ नहीं। फिर आपको यदि ये पूछ लिया जाए द्रव्य कर्म के कितने भेद हैं, तो आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? अनम्यूट कर लीजिए। द्रव्य कर्म के भेद। हाँ विजेता दीदी, देखो उत्तर आ गया है।
भैया? 8 8 8 8 भैया जी। हाँ, जिससे पूछें वही। हाँ, म्यूट कर लीजिए प्रीति दीदी। प्रीति दीदी, हाँ प्रीति दीदी नहीं, ये कौन है? पी से। चलिए, तो द्रव्य कर्म के कितने भेद हैं? 8 भैया जी, ऐसा लिख देना, ठीक है। तो ये द्रव्य कर्म के भेद हैं। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि 4 प्रकार के कर्म कौन से हैं, फिर क्या लिखोगे मधु दीदी? नाम कर्म इच्छा। मधु दीदी झोपले का? मैंने तो अभी क्लासेस सही से ज्वाइन नहीं की थी भैया जी, हम तो अब पढ़ा रहे हैं तो सही से, और कैसे सुना सही ही से नहीं मैंने तो। बच्चों के साथ वो पीडीएफ बनवाने में गई थी बेटे से, वो पोता था उसे पीडीएफ बनवा रही थी, जो पीडीएफ में मेरा तो टाइम निकल गया। इधर आपने पढ़ाया जो सारा ही समय निकल गया मेरा तो। चलो, ओम शांति। म्यूट कर लीजिए। पीडीएफ बनाने जी बना लो पीडीएफ। हाँ, प्रेरणा दीदी बताइए। भैया जी 4 कर्म बताए हैं, नाम कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। 4 हो जाएंगे और 2 मूल रूप से हैं ही सही, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। और 3 बताए, उसमें 9 कर्म ऐड हो जाएगा। और 8 में ज्ञानावाणी, दशनावाणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र। जितना पूछना है उतना ही बोलना है। आगे बता दोगी तो फिर हमारे पढ़ाने का विषय ही ख़त्म हो जाएगा, फिर आप ही पूरी क्लास ले लो। चलिए, ये हो गया अपना आज का इतना ही विषय रहने देते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बाकी आज इतना ही रहते हैं। किसी को डाउट हो तो अनम्यूट करके एक एक करके पूछ सकते हैं, अन्यथा वंदना भैया जी। कर्म कर्म किसे कहते हैं? दुसरं मला म्हणजे समजलं नाही। कर्म को जिनके माध्यम से सुख दुख मिलता है उसे कर्म कहते हैं। आणखीन एक माहिती पाहिजे। दूसरी माहिती पाहिजे। दूसरी, यत् क्रियते तत्कर्म। जो भी हम करते हैं वो सब कर्म है। जो भी हम, मराठी सांगा अस्मिता दीदी मराठी सांगा। नाही, हिंदी सांगितलं तरी चालतंय। हाँ ठीक है। जो भी हम करते हैं वह समस्त कर्म कहलाता है। चलिए, हो गया सबका। हाथों को जोड़ लेंगे और जिनवाणी स्तुति करेंगे। आज भूमि दीदी स्तुति करवाएंगी जिनवाणी स्तुति। भैया जी। हाँ वंदना भैया जी, आभा दीदी को ना कल के क्वेश्चन पेपर में कुछ प्रॉब्लम था, वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक कोई डिस्कशन नहीं है। जी भैया जी, वंदना भैया जी। हाँ जी, पूछिए। हाँ करिए दीदी। नहीं, डिस्कशन नहीं करना भैया जी मुझे तो। हाँ बस ये मतलब बताना ही था सिर्फ। जैसे कई क्वेश्चन सही है और कई में आंसर जैसे उनके उसमें ही मिस प्रिंट हो गए, मतलब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन गलत है। यूँ डिस्कशन नहीं करना है। कैसा? जैसे कि मैं बता दूं, जैसे मुख्य रूप से मध्य लोक में कौन कौन से जीव रहते हैं, तो आपने बताया जैसे केवल मनुष्य और तिर्यंच। तो अपने को विशेष करना नहीं था और उन्होंने पूछा मुख्य रूप से, तो इसमें आंसर था मनुष्य, तिर्यंच और ज्योतिष देव। डिस्कशन नहीं, बस ये बताना था। तो इसमें आंसर ये रॉन्ग हो गया। फिर मनुष्य और तिर्यंच बताया आपने। और एक है कि उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल मिलकर कितने समय चक्र बनाते, तो 2 उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी हुआ, तो उसमें आंसर है 1। समय चक्र तो एक ही बनेगा। समय चक्र एक ही बनता है, ये पूरा चक्र एक ही बनेगा। अवसर्पिणी उत्सर्पिणी मिलकर एक, 2 जैसे तो ये 2 नहीं बनेंगे? 2 चक्र की, एक उत्सर्पिणी और एक अवसर्पिणी। दोनों का मिलके एक चक्र होता है पूरा।
जैसे घड़ी रहती ना 12 और अंक की, वैसे ही इसको अपन 12 हाँ अंक का समझते हैं। अच्छा, और एक ये जैन धर्म के अनुसार उत्सर्पिणी काल में कर्म भूमि के मनुष्यों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो जैसे वो आया तो जैसे अवसर्पिणी का जो दूसरा का वो काल होगा तो एक पल्ले से 2 पल्ले होगी, इसमें थी 84,000 वर्ष। तो अब पूरा प्रश्न पढ़िए क्या लिखा है। जैन धर्म के अनुसार उत्सर्पिणी काल में कर्म भूमि के मनुष्यों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो उत्सर्पिणी का जो काल चला तो उसके अंदर फिर एक पल्ले से 2 पल्ले आए ना, 5वां काल चला उसमें। नहीं तो आप सुकमा 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 दुकमा दुकमा सुकमा और ये कौन सा चला? सुकमा। वो भोग भूमि होती है दीदी वहाँ। हाँ, कहाँ ले जा रही हो आप? पांचवा काल उत्सर्पणी का, उत्सर्पणी का हाँ, पांचवा तो काल, उत्सर्पिणी के 5वें काल में भोग भूमि कर्म रहेगी। भूमि के मनुष्यों की आयु, हाँ तो कर्म भूमि के तो 84 वर्ष ही रहेगी, पर आपने कहा ना 5वां काल कह रही हैं ना आप। हाँ नहीं 5, ये तो बस प्रश्न ये है जैन धर्म के अनुसार उत्सर्पिणी काल में तो कर्म भूमि के मनुष्यों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? हाँ, कर्म भूमि की मनुष्य तो कर्म भूमि कौन? कर्म भूमि की मनुष्य तो कर्म भूमि मतलब इसमें फिर कौन सा काल गिनेंगे? कर्म भूमि में मतलब प्रारंभ के 3 काल जोड़ेंगे, दुक्मा 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 और दुक्मा शुक्मा, ये 3 काल हैं कर्म भूमि के। फिर लास्ट के जो 3 रहेंगे वो भोग भूमि में चले जाएंगे। तो इस अपेक्षा से 84,000 वर्ष से ज़्यादा किसी की 84, हाँ इतने वर्ष से कभी भी कर्म भूमि के मनुष्य की आयु ज़्यादा नहीं हो सकती, चाहे वो उत्सर्पणी का हो या ये सब्जेक्ट पढ़े भी नहीं है ना भैया जी, तो समझ में भी नहीं आया। ये तो पढ़े ही नहीं अपन। ये तो दिमाग वाला काम था, इसमें पढ़ा तो है अपन ने सब चीजें। तो भैया जी कहाँ 84,000 बार, जैसे अपन ने सुना ही नहीं ना, पढ़ा ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट ही नहीं था अपने। आदिनाथ भगवान की 84,000 वर्ष थी सबसे ज्यादा, ये अपन ने पढ़ा है। 84,000 वर्ष का थी, 84 लाख वर्ष पूर्व थी, इसमें है 84,000 वर्ष। हाँ, और उनकी आयु थी 84 लाख वर्ष पूर्व थी। देख लेना एक बार, हो सकता है कि आपकी गलती हो या हमारी गलती। हाँ, इसमें सिर्फ 84,000 लिखा हुआ है, तो ये प्रश्न जैसे रॉन्ग है, ये क्वेश्चनिंग। नहीं, क्वेश्चन एकदम राइट है, एकदम सही है, उत्तर में थोड़ी बहुत कहीं मिस्टेक हो सकती है। हाँ 84 या तो 84 लाख वर्ष पूर्व लिखते हैं, और ये 84,000 वर्ष है, और बाकी 100 वर्ष 1000 वर्ष वो है। एक काम तो करना दीदी, 84,000 वर्ष तो आएगा ही नहीं। अगला पेपर आभा दीदी बनाएगी अब। हाँ नहीं ऐसा, अरे मुझे तो ये सब ये आते नहीं ना इस पे करने, इसलिए तो मेरे को ये 4-5 क्वेश्चन में लगा ही। अष्टमंगल द्रव्य का भी आ ही गया था, क्योंकि इसमें घंटा होता ही नहीं है। 1 मिनट टाइम बहुत तो हो गया इसमें भी अपन। कोई भी वस्तु नहीं, और तीर्थंकर अरिहंत भगवान में अंतर था, इसमें भी कोई अंतर नहीं है, आएगा। तीर्थंकर और अरिहंत में कैसे अंतर नहीं है? क्योंकि मैं बताऊं जी, इन्होंने पूछा है अरिहंत भगवान और तीर्थंकर भगवान में क्या अंतर है, तो इन्होंने कहा अरिहंत भगवान का समोसरण होता है, तो अरिहंत भगवान का समोसरण होता है। अरिहंत भगवान की वैसे गंधकुटी होती है, तीर्थंकर अरिहंत हो सकते हैं लेकिन अरिहंत तीर्थंकर नहीं होते हैं, तो और अरिहंत भगवान का समोसरण नहीं होता, गंधकुटी होती है। तीर्थंकर भगवान की होता, तीर्थंकर का होता है समोसरण। तो इसमें आएगा कोई भी अंतर नहीं है। तो आपको समोसरण से पकड़ना चाहिए, हर चीज़ों को अपन शब्दों से खेलते नहीं है, हर चीज़ की भाषा से भी समझा जाता है कि क्या पूछा जा रहा है। तो वो भाषा से तीर्थंकर में यही आना चाहिए ना, कोई भी अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? तीर्थंकर अरिहंत भगवान होते हैं, जब पता है आपको तो समोसरण तो उनका ही लगेगा। हाँ ये तो पता है, लेकिन अरिहंत भगवान का समोसरण उसमें राइट ये आया ना भैया जी लिखा हुआ, तो यही तो सही है यार, सब समोसरण उनका ही लगता है, किसी और का थोड़ी लगता है। जब आपको लिख रहे हैं कि समोसरण लगता है तो सीधी सी बात है कि समोसरण अरिहंत भगवान का ही होता है, तो उसमें राइट करिए आप। समझे, अरिहंत भगवान का ना एपोलॉजी डाली है ग्रुप में कि ये 2 क्वेश्चंस मेरे करेक्शन करने रह गए थे बिकॉज ऑफ तो सही है मैंने। हाँ लेकिन तो अभी बार वही बोलने से कुछ करेक्ट नहीं होगा, नहीं छोड़ दीजिए।
नहीं नहीं, अपने को फिर भी समझना है ना दीदी इस चीज को, अपने वो रोंग तो हो गया, लेकिन ये चीज समझे तो सही कि भाई अपने को इनका समोसरण होता है या इनका गणपति, ये पूछना था, है ना। वो मेरे को समझ में नहीं आया इसलिए, और एक वजह से ये भी नहीं समझ में आया कि भाई किस प्रकार का आहार सभी गतियों में परिभ्रमण करने वाले समस्त जीवों को प्राप्त होता है, कौन सा होता है? इसलिए मेरे को समझना है भैया जी से। हाँ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझना अलग चीज़ है। हाँ, और तो इसमें जैसे तो भैया जी 9 कर्म आ रहे हैं, एक बार तो समझो 9 तो कर्म सही, अब आ आप तो बीच में केवलियों बोलती का, जाती हो, थोड़ा समझो भी तो सही क्या क्या रहा है सामने वाला, पहले एक चीज़ समझ तो लो। हाँ वही कह रही हूँ आपको, बताइए। हाँ तो आप वो थोड़ा रुकोगी तब तो मैं बताऊंगा। अब आप ये 9 कर्म हैं, हाँ इसमें जो बताइए। 9 कर्म अपन को जो आहार वर्गणाएं हैं वो सबको प्राप्त हो रही हैं। जैसे तीर्थंकर भी आहार वर्गणाएं ले रहे हैं, अपन सब भी ले रहे हैं, तिर्यंच भी ले रहे हैं, पशु पक्षी भी ले रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर अपन ने वहाँ पर जो 9 कर्म वर्गणाएं हैं उसका सही राइट उत्तर ये है। उसको इसीलिए तो आपसे बोला था थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाएगा, आपको बस मतलब उसको दिमाग बस लगाना है, बाकी उत्तर तो वही हैं जो अपन ने पढ़े हैं वही हैं। और क्या रहता है दीदी कि जैसे अभी क्वेश्चन आंसर ये बनाए जाते हैं ना पेपर, इसको 8-8 दिन पहले से मेहनत करना पड़ रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, पूरा एक एक चीज़ को लेकर के बनाना पूरा तो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन को उस चीज़ को समझ करके, और पहले तो अपन कभी भी एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि किसी को भी फीडबैक दिया जाता है या किसी को कुछ कहते हैं तो पहले तो अपन को ये कहना चाहिए कि आपने बहुत बढ़िया प्रयास किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, आगे करिए। फिर थोड़ा सा हम फीडबैक लोग तो बहुत थोड़ा अच्छा सा दे इसको दिया। हाँ थोड़ा सा फिर इसमें ऐसा ऐसा हाँ सुधार हो भैया जी, जाए तो बहुत अच्छा रहेगा ऐसा। अब उनको एक प्रयास करना, साहस, सामने वाले का साहस बढ़ाना है पहले तो, उसको धैर्य देना है कि आप फीडबैक बहुत तो अच्छा। दिया हमने, ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन हमको समझना था बस। हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझना बहुत तो अच्छा अपन को। बनाया, उन्होंने बहुत मेहनत की है, समझना बहुत तो है, सुंदर पेपर बनाया है। समझ समझ के ही पढ़ना है अपन को। ये अच्छा है कि आपने उसको चीज़ को समझा और अपन को समझे रख दिया सामने, हर कोई नहीं पकड़ पाता ना इन चीज़ों को। अच्छा रहा, आपने बहुत अच्छा तरीके से पकड़ा है और उसको अपन सुधार करेंगे आगे, ठीक है। चलिए भूमि दीदी आप वो